गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अपने अपने घर पे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस सुबह मॉर्निंग हो रही है और आज तो मैं दलिया से स्टार्ट कर रही हूँ मेरा ब्लॉग। देखिए दलिया किसको किसको खाना है आ जाइए। और गाइस लल्ला सोई है, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और अभी दलिया खा के बस और नहाना वहाना है, बाकी तो काम हो गया और खाना बनाना है। तो गाइस फिर आके आपसे मिलती हूँ, दलिया खा के फिर बात करती हूँ आपसे। मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो ये मेरे को छुरी झाड़ू नहीं लगाने दे रही है। तो मैंने इसका इलाज क्या ढूंढा है बता, देखो मैं आपको बताती हूँ। मैं कितनी देर से मतलब झाड़ू लगा रही, एक कमरे में निकालती हूँ फिर रोती है, फिर इसके पास जाती हूँ, फिर दूसरे कमरे में लगाती हूँ फिर आती है, फिर इसके पास जाती हूँ। अभी तीसरे कमरे में आई तो रो रही है, सुनाई दे रहा है आवाज़। ये देखो देखो अब इसके पास चलते हैं। ये झाड़ू हाथ में ही ये लगाने नहीं देती। और बिस्तर भी पूरा मतलब है ना, मेरा बेडशीट पूरा फूल भरा है। इसको भी मेरे को व्यवस्थित करना है क्योंकि अभी मैंने कपड़े धोए थे ना सुबह मॉर्निंग में, तो ये निकाल के लाई हूँ मैं। तो अभी ये मेरे को है ना फोल्ड नहीं करने दे रही है, तो मैंने इसको क्या करा है बताओ सबको। फिर भी रो रही है, निकालने के लिए रो रही है बताओ। इसको देखो, इसके पैरों को मैं ना पन्नी में डाल दिया इसमें और निकल नहीं रहे हैं, तो वो रो रही है कर करके। देखो उसकी शक्ल मंकी जैसी। ये तो वैसे पूरा फैलावा मैंने करा है क्योंकि मैं पूरे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मैंने रात को भी करे और अभी भी कर रही हूँ। पूरे कपड़े मेरे को फोल्ड करना है, पर ये छोरी ना कुछ भी काम नहीं करने दे रही, कुछ भी काम नहीं करने दे रही। क्या करना मैंने, या ब्लॉग बनाना कि काम करना कि क्या करना। ब्लॉग भी मेरा शौक है बनाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। मैं ब्लॉग भी शूट करती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। और मेड तो पता है आ ही नहीं रही है। और सबसे बड़ा योद्धा तो ये है, ये इसको संभालना। वैसे इसकी वार्डरोब मैंने देखो, ये मेरी वो ये है वो ये लकड़ी की कबर्ड, और ये है मेरी ये लल्ला की वार्डरोब। और इसके वार्डरोब मैंने कल ही नाइट में जमाए थे, देखो पूरे खाली हो गए। और ये कपड़े तो अभी मैं सब वो करूँगी फोल्ड है। और ये तो पूरा बिस्तर है, ये मैंने खुद ने निकाले हैं। मेरे को इसको फोल्ड करना है, कवर से रखना है अच्छे से व्यवस्थित, पूरा कमरा साफ़ करना है। पर ये छोरी ये कमरे से निकालते निकालते गई हूँ मैं तो अगले कमरे तक। अभी मैं उसके पास हूँ है ना, अभी मैं जा रही हूँ तो देखना उसका उसका है ना वॉल्यूम वापस चालू हो जाएगा। मतलब है ना उसके पास होना ही होना। किचन तो क्लीन ही है, मेरे को किचन का तो टेंशन नहीं है क्योंकि किचन तो मैंने 4 बजे उठ के मैं कर दिया था। तो ये देखा अभी सुनाई दे रहा। अभी देखना ये यहाँ पे भी सोई थी ना, यहाँ पे भी व्यवस्थित करना पूरा, मतलब रूम सुबह से लेकर शाम तक तो पूरा वैसे ही वैसे हो जाता। तो गैस मैंने अब झाड़ू लगा देती हूँ फिर कंटिन्यू कर। देखा आवाज़ इसकी कैसे आ रही है। पर अभी मैं इसको रोने दूंगी और मैं लगाऊंगी झाड़ू, इसकी आवाज़ सुन के मैं पिघलूंगी नहीं। तो गाइस इसको आखिर में उठाना ही पड़ा और इसके लिए मेरे को ये किचन में आई थी और रिटर्न चले गई थी इसके लिए दूध गर्म करना। पर ये छोरी बिल्कुल मान नहीं रही है। ये छोरी किचन में, अब एक हाथ से मैं क्या क्या करूँ बता दो, आप ही बता दो। किचन में करूँ तो करूँ क्या मैं। ये एक हाथ में तो ये आ गई, अब क्या करूँ। एक हाथ में मोबाइल आ गया, अब मैं करूँ क्या, कैसे करूँ। तो गुड आइडिया, मोबाइल को रखते हैं अपन साइड में और बनाते हैं दूध लड्डू का। देख लो इसकी शक्ल और मेरी शक्ल देख लो, 3 बार ऐसे ही करती है। मैं क्या करती होंगी ये, और देख रही कैसे करके। देखा हमने दिन भर पूरा दिन नचाती, कभी आगे ले जाओ कभी पीछे ले जाओ, कभी छत पे ले जाओ कभी नीचे। अरे बाप रे, पूरे वैक्सीन लगी है तब से तो बाप रे, पूरे गोदी में को गोदी में। कल तो उसके डैडी ने खाना बनाया। देखा गाइस, इसका ध्यान देखो कैमरे में है, ऐसे उठा के रखो ना तो उसको अच्छा लगता है मैडम क्यूरी को। तो गाइस हमारा दूध गर्म हो गया है और अब इसको फटाफट पिला देती हूँ और इसको सुलाती हूँ। तो गाइस ये कमरा देख रहे हो आप कैसा फैला हुआ है। लल्ला के कपड़े और पूरे बाहर से धोए हुए कपड़े भी निकाल के ला के मैं फिर फोल्ड करती थी। और वैसे ही लल्ला रोने लग गई थी तो उसको चुप करवा रही थी, समझा रही थी। और चुप करवाते करवाते फिर रोने लग गई थी।
और फिर उसके सामने डांस करके उसका एंटरटेनमेंट कर रही थी, ताकि वो मेरे को कपड़े फोल्ड करने दे, क्योंकि पूरा कमरा ऐसा फैला हुआ था ना, बाहर के कपड़े अंदर के कपड़े लल्ला के। जिस घर में बच्चा हो ना, उस घर में ऐसा ही हाल होता है। तो क्या करूँ, मेरे को भी करना पड़ता है। शाम को सब ये काम कर रही थी, जैसे तैसे करना पड़ता है। उसको समझा रही थी, लल्ला करने दे, लल्ला करने दे, फिर चुप हो जाए, फिर रोने लगती है। फिर ऐसे ही करके मैंने फटाफट फटाफट अपने काम करा और पूरा रूम साफ कर रही थी। फिर रोने लग गई थी, फिर उसको समझा रही थी, जैसे तैसे उसको समझा करके चल रहा है काम, उसको समझा रही थी। फिर थोड़ा बहुत बचा था मेरा बेड करने को, साफ़ करने को, और ऐसा थोड़ा थोड़ा साफ। फिर रोने लग गई थी, फिर उसके आसपास घूम रही थी, फिर चुप हो रही थी। ऐसे ही करते करते मेरा पूरा धीरे 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 बेड साफ हो गया था। फिर और रोने लग गई थी। फिर उसके पास आई थी और दिखा रही थी कि देखो गाइस ये कैसे करती है नौटंकी। तो गाइस ये हो गया मेरा बेडशीट पूरा खाली, और ये लल्ला के ऑर्डर वगैरह सब मैंने तो फिनिश कर दिया। और ये झूले को तो तुम इग्नोर करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 या 3 झूले हैं। ये बच्ची ये वाली सोती नहीं है, ये वाले झूले में ही सोती है साड़ी का। क्योंकि उसके नानी के घर गई थी ना, तो इसी साड़ी का झूला बना के दिया था उसकी नानी ने, तब से उसको आदत है उसके यही वाले झूले में। तो अब यही वाला झूला हम बांध के रखते हैं। तो ये झूले को तो आप इग्नोर ही कर देना, और ये छोरी को तो इग्नोर मत करना, क्योंकि ये मेरी बेटी है। हाँ, ये मेरा राजा बेटा है। और पता है ये रोतलू है ना, कब से रो रही है। मेरे को ये बेडशीट पूरा भरा था ना, आपने तो देखा ही नहीं था। उसके बाद से उसके पहले से ये रो रही है। देखो इसका मुंह रो रो के छुका लिया, पूरा मुंह छुका लिया। अब मैं जाती हूँ किचन में, इसके लिए दूध बना के लाती हूँ। चलो किचन में आओ। हाँ हाँ अरे बिट्टू, और हम लाइट ऑन करते हैं किचन में। ए बिट्टू क्यों रो रहा राजा? हैप्पी क्रिसमस डे। और कौन पेस्ट्री खा रहा है? आ जाइए, इसको पेस्ट्री खाना हो। और वैसे मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, तो अब इसको इग्नोर करिए।